दोस्तों मैंने ये शू रैक ख़रीदा था मीशो से। लगभग शायद मुझे याद नहीं 650 रुपये के लिए थे, शायद बहुत दिन हो गए हैं। और जैसे मैंने लिया था ना तब मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसके ऊपर से कवर भी हुआ करता था। कवर होने से क्या होता है ना, हम इसके अंदर जो जूते चप्पल वगैरह जो भी रखते हैं ना, उसको हम कवर करके रख देते हैं, जो हम नहीं पहनते हैं डेली के, तो वो कवर रहता है, उसमें डस्ट नहीं गिरती है। लेकिन जो कवर था वो सबसे पहले ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो नॉन ओवन का था। वो धूप और पानी वगैरह लगने से, जैसे हमारा वैसे तो धूप भी नहीं लगता था, पानी भी नहीं लगती थी, लेकिन क्या हुआ ना, ऐसे ही रखे रखे वो फट गई। पता नहीं क्यों फट गई, शायद वो टिकती नहीं है। और अब तो ये भी फट गई है, जो हम जिसके ऊपर रखा करते थे जूते चप्पल, ये भी फट गई है। तो ऐसे ये पड़ा था, तो मैंने बोला इसका ना करते हैं फिर से इसका रिपेयर। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इसके जो स्टैंड के जो है ना, नॉन ओवन वाला जो प्लास्टिक होते हैं, पता नहीं वो कौन सा चीज़ है, ना क्लॉथ है ना प्लास्टिक है, तो वो जो है वो फट गई है। बाकी ये जो रॉड है ये बिल्कुल सही है। तो 650 से मैंने लिया था, भला ऐसे ही कैसे पैसे को बर्बाद करें, तो उसका भी हमको कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो ये वैसे ही पड़ा ख़राब ही हो जाएगा। और ख़राब हो गया, नीचे के 1-2 तो ख़राब हो ही चुके थे। तो इसको मैं अभी खोल ले रही हूँ, इसको मैं फिर से दोबारा बनाऊँगी। तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे के 1-2 रॉड ऐसे जंग पड़ गए थे, तो ये जो है अभी कोई काम के नहीं है। तो इसको मैं अलग कर दूंगी। और इसमें से ना ज़्यादा आप छेड़खानी मत करना, क्योंकि ये जंग का जो लोहा होता है, अगर हद कट गई ना तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो जो अच्छा वाला चीज़ है उसको मैंने, अच्छे वाले जो रॉड है उसको मैंने साइड कर दिया, जो ख़राब वाले है उसको मैंने साइड कर दिया, ख़राब वाले फेंक देंगे। अभी अच्छे वाले को मैंने अंदर ले जाना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक पॉलिस्टर का कपड़ा ले लिया है। पॉलिस्टर के कपड़े आपका जो है बहुत दिन टिक जाएगा, तो इसलिए मैंने पॉलिस्टर के कपड़े ले लिए, 2 फोल्ड करके लिए हैं। अच्छा, पॉलिस्टर का कपड़ा जो है मैंने 2 मीटर का लिया था, मतलब सूट का कपड़ा था, पड़ा था ऐसे ही, मैंने बोला इसमें लगा देते हैं। तो ऐसे करके लगाना है। छोटा वाला पार्ट जो है ना खड़ा रहेगा, और जो बड़ा वाला, दोनों बड़े वाले जो है ऐसे रहेंगे। तो अब पहले एक बार देख लेना। तो बड़े वाले का जो मेजरमेंट है वो है 20 इंच की, आपको लेना है 21 इंच, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लेनी है, क्योंकि 2 साइड से आपको फोल्ड करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर जो छोटा वाला है वो है 9 या 10 इंच की, तो आपको यहाँ पर भी 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको फोल्ड करके रॉड डालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। तो आप लेना है 21 इंच और 13 इंच, दोनों जो है। छोटे वाले का साइज़ लेना है आपको 13 इंच, और बड़े वाले का साइज़ लेना है आपको 21 इंच। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं मार्क कर ले रही हूँ 21 इंच की। तो एक साथ जो है डबल फोल्ड है, तो आपका एक साथ दोनों आपके कटिंग हो जाएंगे 2-2 के लिए। तो यहाँ पर देखो, मैं ऐसे करके टेप लगा के लंबा सा एक लाइन भी खींच लूँगी। दोनों तरफ से मैंने मार्किंग कर ली है। अब लगा दूंगी कटिंग, और इसी कटिंग को हर एक के ऊपर रख कर ऐसे कटिंग कर दूंगी। कम से कम 5 या 6 बनाने हैं, इतने ही हैं। रॉड तो वैसे एक ख़राब हो गया है, तो देखो एक हमारे पीस कट गए हैं। अब इसी को रख कर हम दूसरा पीस भी काट लेंगे, और तीसरा भी। तो ये तीनों हमारे कट गए हैं। ये जो है तीसरा वाला है, थोड़ा सा कटने के बाद में थोड़ा सा ये जो है एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हम काट के अलग कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो कट गई है हमारे तीनों पीसेस। अब हम इसको एक को लेते हैं और 2 को साइड पे रखते हैं। अब इसमें से हमको 2 हिस्से करने हैं, क्योंकि हमने डबल फोल्ड कर दिए थे ना, तो दो हिस्से हमको करने हैं। तो ये देखो, इसको हमको बीचों बीच लगा देंगे एक मार्क दोनों तरफ से, ताकि हमको कटिंग करने में आसानी हो। यहाँ पर देखो दोनों तरफ से मैंने मार्किंग कर दी है। अब स्केल से एक लाइन और खींच लूँगी। तो मार्किंग हमारी हो गई है। अब कटिंग करना है। कटिंग करने से पहले ना, आप चाहो ना पहले सिल सकते हो, क्योंकि दोनों साइड में हमको सिलना है। तो मैं पहले सिल लूँगी, एक एक करके सिलना नहीं पड़ेगा, दोनों का एक साथ काम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हाफ इंच डबल फोल्ड करके आपको सिलना है दोनों साइड पे। तो वही करूँगी मैं। उसके बाद कटिंग पर हम मार्किंग पे हम कटिंग लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने सिल दी है, तो थोड़ा थोड़ा मोड़ के मैंने सिल दिया था, दिखाना मैं भूल गई। अब जो है इस साइड पे हमको पहले छोटा सा हाफ इंच आपको मोड़ना है, उसके बाद 1 से मतलब 1.25 इंच पे आपको
लगानी है एक फोल्ड और उस पे लगानी है आपको सिलाई। तो देखो एक साइड मैंने सिल दिए हैं, अब दूसरी साइड भी ऐसे ही एक फोल्ड छोटा सा फिर एक बड़ा सा, उसके बाद उसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो बहुत ही आसान है। तो देखो ये जो है बन गई है और ये ऐसे ही हमने सारे सिल दिए थे। तो ये देखो 10-15 मिनट में आपका जो है ये पूरा स्टैंड फिर से नया बन जाएगा, बहुत अच्छा दिखने वाला है। तो ये देखो मैंने बना दी है। अब इसके अंदर हमको डालने हैं, इस जो होल है ना उसके अंदर हमको डालने हैं ये जो रॉड्स बड़े बड़े जो है ना वही डालने हैं। तो देखो ऐसे बहुत आसानी से मतलब डल जा रही है, क्योंकि मैंने इतने छोटे भी नहीं रखे थे और बहुत बड़े भी नहीं किए थे, मीडियम पे किए थे। 1-1 इंच आप फोल्ड लगाओ ना हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने सारे में डालना है। तो ये देखो मैंने सारे में डाल दिए हैं और ये देखो कितने सारे मैंने सिले हैं। बस एक ही रॉड ख़राब हुई थी, बाकी तो सारे अच्छे थे। अच्छा एक रॉड ख़राब हुआ, बस आप एक शेल्फ़ कम बनाओ तब भी चलेगा। तो मैंने एक शेल्फ़ कम बनाए थे और बाकी सारे ऐसे मेरे 5 बन गए थे। अब हम इसको करते हैं रेडी। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने सारे ले लिए हैं। तो देखो पहले सबसे पहले मैंने इसको रखा है। अच्छा मेरे ना ये छोटे हो गए थे थोड़े, मतलब पहले मैंने ना 10 इंच लिए थे, उसके बाद कटिंग लगा के फिर से मैंने जोड़े हैं 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 2.5 इंच लिए थे, उसमें सिलाई में थोड़े चले गए थे। ऐसे करके ना मैंने टोटल ना 13 इंच बना दिए थे, 3 इंच के डाले थे। तो आप ना टोटल 13 इंच, इसलिए मैंने शुरुआत से बोला 13 इंच ही लेना, क्योंकि मैंने कम लिए थे तो मेरे कम पड़ गए थे। अच्छा ऐसे करके आपको साइड पे लगाने हैं। जो ये प्लास्टिक्स के जो होते हैं ना डालने वाले, उसको आपको डालना है और उसके ऊपर आपको छोटे वाले, सबसे छोटे वाले जो रॉड्स है उसको ऊपर डालना है। सेल्फ हमारी छोटी छोटी होगी लेकिन चौड़ी होगी। तो जो सेकंड छोटे हैं ना वो वाले ऐसे डालने हैं साइड पे। तो बस आप वीडियो को देखते रहो तब आपको पता चल ही जाएगा। तो ये देखो मैंने एक शेल्फ बना दिए हैं। इसके ऊपर हमको सिर्फ फिर से डालने हैं ये जो प्लास्टिक्स के हैं वो डालने हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं, ये अच्छे रहते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं। ख़राब बस वो नीचे वाले पार्ट ही होते हैं, क्योंकि उसमें पानी वगैरह लगती है और लोहे का चीज़ है तो ख़राब हो ही जाती है। तो ऐसे करके फिर से मैंने इस पर डाल दी है ये प्लास्टिक के, और फिर से एक शेल्फ और लगाऊंगी मैं। अब जो है मेरे सेल्फ ना पहले छोटे छोटे हो गए थे क्योंकि मैंने थोड़े कम कपड़े लिए थे, फिर मैंने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा जोड़ दिए ना तो और ज़्यादा अब बिल्कुल बराबर हो गए हैं। थोड़ा लूज़ हो तब भी चलेगा, लेकिन टाइट नहीं होनी चाहिए, मुश्किल होती है, आपको इसको रेडी करने में मुश्किल होती है। तो ये देखो ऐसे करके ना मैंने सारे सेल्फ को लगाने हैं। ये देखो छोटी वाली रॉड चारों तरफ, चारों साइड पे आपको छोटी वाली रॉड लगानी है, खड़े रहेंगे। और जो उसके बाद तो आपको वो डालने ही है, जो कपड़े का जो शेल्फ बनाया है हमने बड़े वाले, सबसे बड़े वाले वो डालने ही है। और जो साइड में आएंगे वो छोटे, मतलब जो बीच वाला जो मिडिल छोटा है ना वो डालना है। ये देखो तो ये पूरे सेल्फ बनाने में मुझे लगे हैं सिर्फ 2 मीटर लाइनिंग का क्लॉथ। लाइनिंग का क्लॉथ अगर आपके पास ना हो तो आप जो भी पुराना दुपट्टा है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। पुराने जो बहुत सारे होते हैं ना दुपट्टे ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास तो ये लाइनिंग के क्लॉथ थे वही मैंने डाले हैं, लेकिन पॉलिस्टर का डालना ताकि ये फिर से ना फट जाए। तो देखो मैंने ऐसे करके सारे सेल्फ को मैंने बना दिए हैं। तो ये देखो ये हमारा तैयार हो गया है ना। फिर से ये काम में आने वाला है। पहले हमने तो सोचा कि ये कोई काम का नहीं है, अब इसको हम फेंक देंगे, लेकिन देखो ये नया हमारा फिर से शेल्फ बन के हो गया है तैयार। मैंने इसमें वापस जूते चप्पल जो भी थे मेरे रख दिए हैं, जो बाहर की चीज़ हमारे होते हैं तो ये बाहर ही रहता है, तो ऐसे मैंने रख दिए हैं। तो आपको हमारा नया शू रैक कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हो ना तो इसमें कुछ और भी सामान अरेंज करके रख सकते हो। मैंने इसमें जूते रखे थे।